बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। रामू अपने गांव में सबसे गरीब व्यक्ति था, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटा, बस थोड़ी देर और रुक जा। पापा अभी खाना लेकर आते ही होंगे। फिर मैं तुझे पेट भर कर खाना खिलाऊंगी। ठीक है माँ। देखो, पापा आ गए। ए जी, आप तो खाना लेने गए थे ना, लेकिन आपके दोनों हाथ तो खाली हैं। क्या करूं भाग्यवान, मैं तो खाना लेने ही गया था, लेकिन कोई भी व्यापारी मुझे कर्जा नहीं देना चाहता। मैं जिससे भी पैसे मांगता हूँ वो मुझे यही कहता है कि कर्जा तो ले लोगे, उसे चुकाओगे कैसे? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है जी, क्योंकि कल से मोहन ने कुछ भी नहीं खाया और थोड़ी देर पहले वो भूख के कारण रो भी रहा था। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? सारी गलती तो मेरी है। ना मैं अपने खेतों को गिरवी रखता और ना ही हमारे जीवन में ऐसे दिन आते। नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। ऐसा कहकर दोनों थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तभी रामू की पत्नी रामू से कहती है, जी, आपने मुझे एक बार बताया था कि पास के शहर में आपका एक बड़ा भाई भी रहता है जो काफी धनवान है। आप अपने बड़े भाई से मदद क्यों नहीं मांग लेते? शायद वो आपको कुछ समय के लिए पैसे उधार दे दे। अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं फौरन शहर जाता हूँ और अपने बड़े भाई शामू से कुछ समय के लिए पैसे उधार ले लेता हूँ। ऐसा कहकर रामू हंसी खुशी शहर की तरफ रवाना हो जाता है। रामू, तू भी ना कितना बेवकूफ है। तुझे पहले ही अपने बड़े भाई की मदद ले लेनी चाहिए थी। कहाँ तू व्यापारियों के चक्कर में पड़ गया। रामू हंसी खुशी अपने बड़े भाई शामू के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर कहता है, शामू भैया, ओ शामू भैया, दरवाजा खोलो। शामू भैया, ओ शामू भैया, दरवाजा खोलो। कहकर दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी शामू की पत्नी दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है फिर अपने बड़े भाई से भीख मांगने आया है। ना खुद चैन से जीता है, ना ही दूसरों को जीने देता है। ऐसा कहकर शामू की पत्नी रामू को ताने मारती है। तभी अंदर से शामू की आवाज आती है, अरे भाग्यवान, कौन है बाहर जो सुबह सुबह भीख मांगने चला आया? आकर खुद ही देख लो, तुम्हारे भाई के अलावा और कौन हो सकता है? तभी शामू घर के बाहर आता है और आकर कहता है, अरे रामू, तू यहाँ सुबह सुबह हमारे घर में क्या कर रहा है? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? शामू भैया, इस समय मेरी हालत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं आपसे कुछ समय के लिए पैसे उधार लेने आया हूँ। घर में मेरा बेटा मोहन 2 दिनों से भूखा है और ऐसी हालत में कोई मुझे उधार नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपसे कुछ समय के लिए पैसे उधार मांगने चला आया। तभी शामू की पत्नी गुस्से से बोलती है, अगर हम तुम्हें पैसे दे देंगे तो हमारे बच्चे क्या भूखे मरेंगे? यहाँ कोई उधार नहीं मिलता, जाओ कहीं और से मांग लो। भाभी, ऐसा मत बोलिए। मेरे बेटे और पत्नी ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और भूख के मारे उनकी जान निकल जा रही है। इतने में रामू का बड़ा भाई शामू बोल पड़ता है, अरे रामू, तेरी भाभी ठीक ही तो कह रही है। मेरा भी परिवार है। अगर मैं तुझे उधार दे भी दूं और कल तू उसे चुका ना पाया तो मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। ना बाबा ना, मैं तुझे उधार नहीं दे सकता। जा कहीं और से उधार मांग ले और फिर यहाँ कभी मत आना। ऐसा कहकर शामू दरवाजा बंद कर लेता है और घर के अंदर चला जाता है। रामू उदास होकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक एक पेड़ के नीचे उसे एक नीले रंग का बैग दिखाई देता है। अरे,
इस घने जंगल में ये बैग किसका है? देखने में तो काफी महंगा लगता है। अरे कोई है भाई? ये किसका बैग है? कोई है क्या यहाँ पर? रामू काफी देर तक बैग के मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लगता है कोई गलती से यहाँ पर इस बैग को भूल गया है। इस बैग को मैं ही ले लेता हूँ। मोहन इसे देखकर काफी खुश हो जाएगा। रामू उस बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे रामू को एक फल बेचने वाली औरत मिलती है। सेब ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे सेब ले लो। अरे बेटा, मेरी टोकरी में ताजे ताजे सेब हैं। आज ही बाजार से इन सेबों को खरीदा है। क्या तुम मेरे सेब खरीदोगे बेटा? अरे माई, मैं तुम्हारे सेब खरीद तो लेता, लेकिन मेरे पास इन्हें खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैंने 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। माई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सेब नहीं खरीद सकता। अरे बेटा, कोई बात नहीं। ले, थोड़े सेब ले ले और उदास ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर फलवाली वहाँ से चली जाती है। मैं इन दोनों सेबों को बैग में डाल लेता हूँ। रामू उन सेबों को उस बैग में डाल लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बैग धीरे धीरे भारी होते जा रहा है? रामू अपने घर पहुँच जाता है और फिर जी आप आ गए। आप तो शहर गए थे ना अपने बड़े भाई से पैसे लेने, फिर ये बैग कहाँ से उठा लाए? अरे भाग्यवान, सब कुछ बताता हूँ। पहले इस बैग को उतार लूं, काफी भारी लग रहा है। जब मैं इस बैग को लेकर चला था तो ये काफी हल्का लग रहा था। फिर अचानक से ये बैग इतना भारी कैसे हो गया? मैं जरा इसे खोल कर देखता हूँ कि आखिर इसमें है क्या। रामू जैसे ही बैग की चैन खोलता है, वैसे ही उस बैग में से ढेर सारे सेब गिरने लगते हैं। रामू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उस बूढ़ी औरत ने तो मुझे केवल 2 सेब ही दिए थे, फिर इसमें इतने सारे सेब कहाँ से आए? रामू सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है, जो उसके साथ रास्ते में हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण बैग नहीं है, बल्कि ये एक जादुई बैग है। मैं इसमें कुछ और डालकर देखती हूँ। रामू की पत्नी उस बैग में 1 रुपए का सिक्का डाल देती है और देखते ही देखते वो बैग 1 रुपए के सिक्कों से भर जाता है। दोनों उन सिक्कों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और इस दिन के बाद दोनों अपना जीवन हंसी खुशी बिताते हैं। उस जादुई बैग के कारण रामू कुछ ही दिनों में गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है और दूसरों की मदद करने लगता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।